कानपुर नगर के बिल्हौर नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में है। आदर्श नगर पालिका के तौर पर पहचान रखने वाली यह निकाय आजकल भ्रष्टाचार और पेयजल आपूर्ति जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। जहां कुछ भाजपा पार्षद अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के गुणगान करते नजर आते हैं, वहीं कुछ अन्य नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। कुछ दिनों पहले 3 पार्षदों ने भ्रष्टाचार को लेकर भूख हड़ताल तक की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया था। टीम गठित कर जांच भी हुई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से भ्रष्टाचार के पैर फिर से फैल गए हैं। हाल ही में नगर पालिका के एजेंडे के अनुसार 2025 से 2026 के वित्तीय बजट बैठक में 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित होना था। इस दौरान पार्षद अतुल तिवारी ने 2023 से 2024 के बजट का विवरण पुरानी बजट कॉपी के अनुसार मांगा और कुछ बिंदुओं पर सवाल किए। आरोप है कि इस पर नगर पालिका के वरिष्ठ लिपि ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। पार्षदों का कहना है कि जब उन्होंने अपनी बातों को कार्यवाही रजिस्टर में लिखने को कहा, तो नगर पालिका अध्यक्ष ने कथित तौर पर कहा कि रजिस्टर में वही लिखा जाएगा जो वह कहेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज संपूर्ण समाधान दिवस पर पार्षदों ने जिलाधिकारी को एक बार फिर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में कहा गया है कि नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी पिछली जांच अभी लंबित है। ऐसी स्थिति में नए वित्तीय बजट का होना संभव नहीं है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष विधि विरुद्ध तरीके से बजट पास करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे आम जनता में भारी रोष है। इस बीच एक वायरल वीडियो सवालों के घेरे में है। यह वीडियो नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर कई सवाल खड़े कर रहा है। नियमानुसार सदन की कार्रवाई में न तो मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है और न ही मीडिया कर्मियों और पार्षदों के पति या पुत्र के प्रवेश की। ऐसे में सवाल उठता है कि बाहरी लोग सदन में कैसे पहुंचे। मीटिंग में विवाद के दौरान एक महिला पार्षद को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए साफ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मीटिंग की शुरुआत से अंत तक वीडियो बनाया था, जिसे मीडिया कर्मियों को देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की बिल्हौर ब्रेकिंग पुष्टि नहीं करता है, लेकिन महिला पार्षद द्वारा बनाया गया वीडियो सदन के कई राज खोल सकता है। इस पूरे प्रकरण के मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो नगर पालिका में भ्रष्टाचार, सदन में बाहरी लोगों की एंट्री पर सवाल, प्रतिबंध के बावजूद सदन का वीडियो वायरल होना। पार्षदों का आरोप है कि शौचालय के पैसे अध्यक्ष खा गए हैं। अध्यक्ष का कथित बयान कि सभासदों से अच्छे को हमने घुट्टों पर ला दिया है, तुम क्या चीज हो। वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है। बिल्हौर नगर पालिका में जारी इस घमासान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि जिलाधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और सदन में बाहरी लोगों की एंट्री का राज कब खुलता है। आज हम डीएम साहब के पास नगर पालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी इससे पहले जांच बैठी थी, उसकी कार्रवाई चल रही है। उसकी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। उसी शिकायत के द्वारा अब जो 2025-26 का जो वित्तीय बजट आना है उसकी मीटिंग हो रही है, उसको बेवजह दबाव बनाया जा रहा है और उस वित्तीय बजट में जो अनियमितताएं पाई गई थी वही दोबारा फिर दोहराया जा रहा है। और 14 तारीख को मीटिंग थी, 14 मई को वित्तीय बजट की बैठक हुई, उसमें हम सभी सभासद गढ़ गए। तो वरिष्ठ लिपिक के द्वारा, नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक के द्वारा बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मैंने ईओ मैडम ने जैसे ही कहा कि अपनी जिनको भी कोई समस्याएं हो बजट को लेकर तो वो अपनी बातें कह सकते हैं। तो वार्ड नंबर 1 से मैंने शुरू किया और मैंने उनसे एक पत्र प्रकाश सामग्री, पहला पॉइंट था जो जिसमें कि कुछ मद थी, उसमें मैंने उनसे पूछा कि पत्र प्रकाश सामग्री में आपने पूरा टोटल लिख दिया है, इसमें आपने क्या क्या मंगवाया, कितनी खम्भे मंगवाई, कितनी लाइटें मंगवाई और कितना इसमें तार आया। तो वो बोले कि हम ये सब डिटेल नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा कि आप डिटेल मत दो, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हालांकि ईओ मैडम ने कहा कि इसको नोट कर लीजिए, तो 2-4 महीने में इनको जवाब दे दिया जाएगा। तो वरिष्ठ लिपिक का पुनः वही रिएक्शन रहा कि उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा में प्रयोग करते हुए कहा कि तुम वकील हो, तुमसे हम नहीं जीत पाएंगे। इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि इनसे तुम नहीं जीत पाओगे, जो जवाब मांग रहे हैं इनको नहीं दे पाओगे, लेकिन हमने अच्छे को घुसेड़ दिया है। 3 दिन पूर्व जो है नगर पालिका की बैठक थी जिसमें बजट पास होना था, उसमें आपकी अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप बाबू से गंदी गालियां व चीर देने की जैसी बात कह रहे हैं जी। क्या है पूरा उसमें? वो वीडियो जो डाला गया है वो काट कर डाला गया है, उसका पूरा वीडियो जल्दी वायरल होगा। उसमें उसके पहले जो बाबू की अभद्रता थी या हमारे अध्यक्ष महोदय की अभद्रता थी वो नहीं दिखाया गया। इससे पहले मीटिंग में उन्होंने हमसे कहा कि हमसे तू करके बात ना करो, तुम करके बात ना करो, उंगली दिखाकर बात ना करो और तुम जैसे लोगों को हमसे निपटना बहुत अच्छी तरीके से हमें आता है। इस तरीके से उन्होंने बातचीत की और पुनः उसी को टारगेट बनाकर पहले से वहाँ नगर पालिका के अंदर कुछ अवांछनीय जो नगर पालिका से कोई मतलब नहीं रखते, ना तो वो प्रतिनिधि है और ना वो किसी प्रकार के नगर पालिका के कोई कर्मचारी हैं, वो लोग आकर पहले से घात लगाए बैठे थे कि आज बवाल करना है, इनको मारपीट इनके साथ करनी है। कितने लोग थे?
कम से कम 5 से 6 लोग थे और 10-12 लोग बाहर खड़े हुए थे। और वो लोग जब जैसे ही बातचीत शुरू हुई और जैसे ही चेयरमैन साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो हम तीनों सभासदों ने उसका विरोध किया। विरोध करने में वो लोग मारपीट पे आमादा हो गए और मारपीट करने के लिए सदन में बाहर से कम 10 से 15 लोग घुस गए। और जब हमने इसका विरोध किया कि ये बाहरी लोग कहाँ से आ गए हैं तो उसमें मारपीट के लिए वो लोग बिल्कुल तत्पर हो गए। सदन की जब बैठक होती है तो वहाँ पे फोन का कोई काम नहीं होता, फोन पहले से बाहर रखवा दिया जाता है, तो अंदर फोन कैसे पहुँचा? ये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, इससे पहले जो 28 अप्रैल को मीटिंग हुई थी उसमें अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा था, एक कर्मचारी से, अपने एक कर्मचारी बैठा था जो नोट करता रजिस्टर में, उससे कहा वीडियो बनाओ, सदन का वीडियो बनाओ। तो मैंने उनसे कहा कि चेयरमैन साहब आप ये अपने नियम तोड़ रहे हैं, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, ना मैं फ़ोन चलाता हूं, आप वीडियो बनवा रहे हैं। तो उन्होंने वीडियो बनाया। उसके बाद जब ये बात हुई है तो वीडियो उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, मेरे किसी सदस्य को द्वारा नहीं बनाया। लोगों का पूरी तरह से प्रतिबंध है, पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यहाँ तक कि कैसे पहुँचते हैं अंदर, जो सभासदों के पति या पुत्र हैं उनको तक अलाउ नहीं है, केवल जनप्रतिनिधि जा सकता है, उसका कोई दूसरा चेहरा वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसके बावजूद भी वहाँ आप वीडियो में देखिएगा, उसमें 10 से 12 लोग जो नगर पालिका से कोई मतलब बाहरी लोग अंदर प्रवेश कर गए और वो मारकूट करने के लिए पूरी तरीके से मेरे ऊपर धावा बोलने वाले थे। तो आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज हम अपने वो लेकर आए हैं डीएम साहब, वो जो जांच चल रही है वो जांच भी पूरी होगी, उसकी रिपोर्ट भी आएगी। और आज जो ये घटना हुई है उसमें मुझे मारपीट से वो नहीं है, लेकिन जो भी जांच है निष्पक्ष जांच डीएम महोदय के द्वारा कराई जाए। जिस दिन घटना हुई थी जी, दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया जी, तो उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये है कि उन्होंने गलती की है, उनके बाबू ने गलती की है, अध्यक्ष महोदय ने गलती की, तो प्रार्थना पत्र क्यों देंगे? तो आपके द्वारा भी तो नहीं दिया गया? नहीं, तो हमारे साथ कोई मारपीट ऐसी हुई नहीं है। मेरी तो, हम तो केवल प्रश्न पूछ रहे थे, मैं प्रश्न पूछ रहा था, आप उसका उत्तर देते, बात खत्म हो जाती। मेरे साथ कोई सम्मानित सदस्य हैं जी, आपके साथ जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, तो आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की उच्च अधिकारियों से? आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल देखिए उधर से किया गया तो तयस में कहीं ना कहीं हम सभासदों ने भी कुछ कहा, लेकिन हम उसका विरोध कर रहे हैं। केवल हम, मेरा व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, ना तो अध्यक्ष महोदय से, ना ईओ मैडम, ना किसी सभासद से, ना किसी जनप्रतिनिधि से। मेरा केवल और केवल एक प्रश्न, नगर पालिका के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं और जो कार्य नहीं हो रहे हैं, वार्डों में रुके पड़े हैं, केवल उनको लेकर मेरा विरोध है। जैसे ये चर्चा रहती है कि ये किसी पर्दे के पीछे कोई आप लोग कहता है, आप लोग करते हैं सब? नहीं, ये हम अपने विवेक से, भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, चुन कर आए। मैं सबसे ज्यादा वोटों से बिल्लौर नगर पालिका में जीता हूँ, वार्ड नंबर 1 में, तो हमें जवाब देना होता है। आप चेयरमैन साहब ने सारी कॉलोनियां निरस्त कर दी, सारी पेंशनें खा गए, यहाँ तक शौचालय का पैसा तक नहीं लोगों को मिला, यहाँ तक वहाँ रो कर लोग पहुँचते हैं, उनको समझा दिया जाता है कल आना परसों आना, वो लोग हमसे शिकायत लेके आते हैं, फिर हम शिकायत इनके पास लेके जाते हैं। ये हमको भी समझाने की कोशिश सभी लोग करते हैं, तो बस इसका विवाद है। एक वार्ड नंबर 3 में कायकल बोरा सड़कों का जी, वहाँ पुरानी ईंट लगा के भी नई ईंट बुला के भी सड़क बनाई जा रही है जी, लेकिन सभापति बहुत भुगतान कर रहे हैं। यही तो भेदभाव हो रहा है, यही भेदभाव हो रहा है। हमारे वार्डों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, आप लोग आके देख सकते हैं। फ्रीजर भी खराब पड़े हैं, लाइटें भी 50 बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई भी काम नहीं कराया जा रहा है। वार्ड नंबर 11 आज़ाद नगर।